A very warm welcome to my channel. जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द सेल. इट इज डिस्कवरी एंड द सेल थ्योरी. जैसे हमें सबको पता है कि जो सेल है दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल. सेल कैसे डिस्कवर हुई थी, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, एंड अबाउट द सेल थ्योरी. देन वी विल ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. जहाँ तक सेल की डिस्कवरी का सवाल था, जो सबसे पहले इस पे काम किया था दैट वाज रॉबर्ट हुक. जो रॉबर्ट हुक है, ही वाज ए क्यूरेटर फॉर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बिल्ड किया था. एंड इन 1665 उन्होंने कॉर्क को, जो बार्क होता है ट्रीज में, उसके थिन स्लाइसेस को उन्होंने एग्जामाइन किया था अंडर द माइक्रोस्कोप. एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड सम टिनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट. वो वैसे ही थे जैसे हनीकॉम में होते हैं. एंड इन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को ही कॉल्ड देम एज सेल, derived from a Latin word cellula which means little rooms. जो एक्चुअली रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व कर रहे थे वो एक्चुअल में लिविंग सेल्स नहीं थे, बल्कि ये जो कंपार्टमेंट्स थे they were formed by the cell wall. And as we all of know that bark is a dead tissue, what Robert Hooke was actually observing, he was observing the cell wall of dead plant tissue. इसके बाद एक और बायोलॉजिस्ट आ गए जिनका नाम है लीवन हॉक. तो लीवन हॉक ने एक और लेंस बनाया जिसका मैग्नीफाइंग पावर थोड़ा ज्यादा था. तो मैग्नीफाइंग पावर 300 टाइम्स था एंड द ओल्डर माइक्रोस्कोप्स. एंड जो लीवन हॉक था, ही वाज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट जिसने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया थ्रू हिज मैग्नीफाइंग लेंस. He observed different cells including white blood cells उन्होंने देखे, red blood cells, yeast cells, sperm cells and bacterial cells. And there was discovery of compound microscope. And उसके बाद और काम हुआ. And then came a biologist commonly known as Robert Brown. And Robert Brown was the person who first observed that in every plant cell there is a राउंड स्ट्रक्चर एंड उस राउंड स्ट्रक्चर को नाम दिया गया न्यूक्लियस. इसके बाद और डेवलपमेंट हुई एंड एक बोटेनिस्ट जिसका नाम शिलाइडन था, उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, सारे के सारे जो प्लांट टिश्यूज हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स. एंड अगर हम कोई एम्ब्रियोनिक प्लांट भी देखते हैं वो हमेशा से ही एक सेल से अराइज होता है. So this was his conclusion which he draw in 1838. एक और जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम शिवन था. शिवन ने भी बिल्कुल वही कंक्लूजन देखा जो पहले शिलाइडन ने देखा था, बट ही ऑब्जर्व्ड these structures in animals.